शर्ट के बटन तोड़ आज फिर लल्ला दुकान देर से जाएगा। क्या करूं मैं, किसे ये जिम्मेदारी दूं? कौन सी बहू समझेगी कि लल्ला का दुकान पे समय पे जाना कितना जरूरी है? क्या आज लल्ला के, मेरा मतलब है कन्हैया जी की शर्ट के बटन फिर से तोड़ दिए? एक बटन टूटा होता तो जुबान सिल लेती, लेकिन यहाँ तो पूरी शर्ट के बटन तोड़ दी। हे भगवान, कन्हैया जी दुकान देर से जाते हैं तो उन्हें काम का कितना नुकसान होता है सासू माँ। हाँ, ऐसा तू सोचती है प्रतिभा बहू, लेकिन ये तो रोज का ही है अब। सच में पता नहीं प्रेमा कब सुधरेगी। प्रेमा ने ये किया है ऐसा मैंने नहीं कहा। आपने कहा नहीं, लेकिन मुझे पता है ना कि ये काम कौन करता है, और दूसरा करेगा भी कौन। उसका तो रोज का हो गया ये काम। अब ये बात भी सही है, किसी एक के प्रेम पूर्ण होने के लिए संपूर्ण काम का नुकसान हो, ये भी सही नहीं है ना। हाँ। लेकिन प्यार बड़ी चीज है, वो कहाँ हिसाब किताब देखता है। नहीं देखता तो देखना चाहिए ना सासू माँ। अब प्यार ही सब कुछ नहीं है, जीवन में सब हिसाब और कायदे से होना चाहिए। हाँ, पर ये उसे कौन समझाएगा? अगर मैं कहूंगी तो लोग कहेंगे कि सास बुरी है, बहू को बेटी समझती ही नहीं। लेकिन समझाना तो पड़ेगा ना। ठीक है, अगर आप नहीं समझा सकती तो प्रेमा को मैं समझा देती हूँ। यारा सिली सिली, ओ यारा सिली सिली। इस शर्ट के बटन आज फिर टूटे हुए हैं। क्या करें प्रेमा का? चलो दूसरी शर्ट पहन लेते हैं। कुछ कर, मैं क्या करूं? नहीं 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 नहीं, ऐसा करेंगे तो प्रेमा को बुरा लगेगा, और प्रेमा को बुरा लगेगा तो हमें भी बुरा लगेगा। आखिर वो हमारे लिए तो बनी है प्रेमपूर्ण। प्रतिभा वो चल चल। हाँ। प्रेमा, प्रेमा, देखा कन्हैया कैसे गुस्से में प्रेमा प्रेमा बुला रहा है। कहाँ है गुस्सा, इसमें तो प्यार लग रहा है। प्यार लग रहा है? नहीं नहीं पगली, ये प्यार नहीं, ये संस्कार है। इसीलिए तो लल्ला बहू का नाम जोर से नहीं ले रहा है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा है। इसीलिए तू जा और जल्दी से जाके कब गुस्सा शांत करूं? नहीं, तुझे बटन टांगना है। वही तो प्रेमा को बोलने जा रही हूँ। अरे प्रेमा को नहीं, तुझे टांगना है, वरना प्रेमा को कैसे पता चलेगा उसकी गलती? कब समझ में आएगा उसे हिसाब किताब कायदा कानून? हाँ? और सुन, अच्छे से टांगना ताकि दोबारा ना टूटे। ठीक है सासू माँ, बटन भी अच्छे से टाकूंगी और प्रेमा का दिमाग भी। ये मतलब उसे समझाऊंगी ना घर का हिसाब किताब। अब प्रेमा की बारी। मम्मी जी, ये लीजिए ग्लास। बहुत प्यास लगी थी, कितना बोले। अरे इसमें पानी है कहाँ? मम्मी जी, आप ही ने तो क्या था, मुझे ग्लास चाहिए, ग्लास। पानी चाहिए ऐसा तो कहा था। नहीं। ये पकड़ पकड़, मुझे ग्लास पानी दोनों चाहिए, समझी? ग्लास पानी दोनों। ठीक ठीक। ग्लास पानी दोनों, ग्लास पानी दोनों। कन्हैया जी, आज फिर से शर्ट के बटन टूट गए। हाँ देखिए ना, पता नहीं कैसे। मुझे पता है कैसे। नहीं पता तो मुझे भी। क्या क्या?
कुछ नहीं कुछ नहीं। लाइए, मैं टांग देती हूँ। नहीं नहीं, आप काहे चिंता कर रही हैं? हम दूसरी शर्ट पहन लेते हैं। दूसरी क्यों कन्हैया जी? आप वही कमीज पहनेंगे जो आपने पसंद करके निकाली है। आप यही खड़े रहिए, मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं करती हूँ ना। अरे प्रेम की दीवानी, कन्हैया की प्रेम की दीवानी कही है माँ जी। पानी और ग्लास, पानी और ग्लास, पानी और ग्लास। बहू कन्हैया की कमीजों के साथ क्या दुश्मनी है तुम्हारी? जब देखो बार बार उसकी कमीज के बटन ही तोड़ती रहती हो। प्रतिभा अभी हिसाब किताब ठीक करते हुए गई है कन्हैया की कमीज पे बटन टांगने। प्रतिभा गई है कन्हैया के शर्ट का बटन टांगने। पोकुआ? क्यों पूछ? माँ जी वही पूछ रही हूँ, क्यों? क्योंकि वो भी क्यों में है ना, मतलब कि पत्नियों की क्यों में। वो भी तो कन्हैया की पत्नी है। हाँ माँ जी, लेकिन कन्हैया के शर्ट का बटन टांगने के लिए मैं हूं ना, तो प्रतिभा क्यों? माँ जी क्यों? देखा, हो गई ना आंखें बटन की तरह चौड़ी, और सिल गई ना जबान। कहें भी तो क्या कहें प्रेमा जी। पीटर, इनके दोनों हाथों में घड़ी पहना दो। दोनों हाथों में घड़ी? दो घड़ी क्यों? ताकि आप 2 घड़ी से ज्यादा ये ना देख पाओ। 2 घड़ी क्या, भाभी तो एक पल नहीं देख सकती है। हाँ। नहीं, मतलब आज प्रतिभा टांग रही है ना, कोई बात नहीं, टांगने दीजिए। अरे कैसे कोई बात नहीं, एक ही तो काम करती है तू। ऐसा मैया नहीं सोचती, प्रतिभा भाभी ने कहा। लेकिन लगता है प्रतिभा इससे ये काम भी छीन लेना चाहती। सोच कर देखो, अगर ये काम भी छीन लिया गया प्रेमा भाभी से, तो प्रेम पूर्ण होने का क्या फायदा? भाभी अब करेंगी क्या? मोर पंख हिलाएगी और प्रतिभा वो मोर पंख भी छीन लेगी। पहले प्रेमा खुद ही कमीज के बटन तोड़ती थी और टांगती थी, मगर माँ जी, मैंने तो आज बटन तोड़े ही नहीं। कहा? इसने बटन नहीं तोड़े? मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, जब प्रतिभा भाभी खुद प्रेमा भाभी को ज्ञान देती है कि प्रेमा, कन्हैया जी के शर्ट के बटन मत तोड़ो, अगर शर्ट के बटन तोड़ोगी तो दुकान जाने में देरी होगी, और दुकान देरी गए तो पैसे का नुकसान होगा, तो प्रतिभा भाभी अब खुद ही भैया के शर्ट के बटन तोड़ रही है और खुद ही दाग रही है। क्यों? लगता है हिसाब किताब की दीवानी अब प्रेम दीवानी बनना चाहती है। हाँ? लगता है उसने इसकी आवाज भी छीन ली। नहीं, नहीं, मेरा काम मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैया, अब होगा झगड़ा। अरे अब फूटेगा बम। ये बम नहीं फोड़ना है, बमों में फूट डालनी है। वही ना। प्रतिभा 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 पावराए प्रेमा प्रेमा प्रेमा, मैं नहीं, तुम मेरे पास आई हो। तुमने आज शर्ट में बटन लगाया? हाँ, वही मैं कहती हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। लगाना पड़ा प्रेमा, क्योंकि हर काम समय पे और हिसाब से होना चाहिए।
अच्छा तो ठीक है, लेकिन अगली बार कन्हैया के शर्ट में बटन मैं ही लगाऊं। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रेमा, क्योंकि मैंने बहुत मजबूत टाका लगाया है। उंगलियां टूट जाएगी लेकिन बटन नहीं टूटेंगे। जितना खुश होना है हो लो। लेकिन प्रतिभा, तुम शायद भूल रही हो, कन्हैया की अलमारी में उनके बहुत सारे कमीज है और उनके बहुत सारे बटन। तो ठीक है प्रेमा, तुम जितने बटन तोड़ोगी उतने ही मैं टापती जाऊंगी। तुम बटन तोड़ती जाओगी और मैं टापती जाऊंगी, ठीक है? जितना खुश होना है ना हो लो प्रतिभा, क्योंकि तुम्हारे हाथ बटन सिलते सिलते थक जाएंगे, लेकिन मेरे हाथ बटन तोड़ते तोड़ते नहीं रुकेंगे। तुम सिलती रहोगी, मैं तोड़ती रहूंगी, क्योंकि तुमने बस प्रेमा का प्रेम देखा है। ठीक है। लेकिन उस प्रेम के लिए इस प्रेमा की हिम्मत का लोहा नहीं दिखा है। मैया, बम तो फुस हो गया। पीटर, जरूर ये कुंती ब्रांड का बम होगा। पीटर, धमाका कर। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुओं में चिंगारी लग चुकी, सिर्फ उसे हवा देनी है। तुम दोनों चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ। तो चलो। चल 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 चल। प्रेमा बहू, प्रतिभा बहू, बहू। प्रेमा बहू, प्रतिभा बहू। चुड़ैल मोना डार्लिंग। लगता है बुजुर्ग मोना डार्लिंग की हवा निकल गई, चिराग बुझ गया। ये लीजिए मम्मी जी, मैं ना आपके लिए ग्लास और पानी दोनों ले आई। अरे ये तो खाली है, पानी कहाँ है? पानी तो यहाँ है, गद्दे के डब्बे में। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा तो मेरी मम्मी मुझे कहती है। जा, चलो फिर पानी में डूब जाओ। आप क्यों डूब रही हैं? मम्मी जी, ग्लास थोड़ा ठीक से पकड़िए, दोनों हाथों से। हाँ, अभी मैं आपको पानी देती हूँ। वो क्या है ना, जल हमारा जीवन है। ओ, बूंद बूंद कीमती है, एक भी बूंद बेकार नहीं होनी चाहिए। लाओ, दे दो मुझे। कहाँ जा रही है? आपने तो पानी देखने के लिए मंगाया था ना, दिखा दिया। अरे नहीं, तू मेरे लिए एक ग्लास में ताजा पानी लेकर आ। परी, एक ग्लास में ताजा पानी लाओ। प्रतिभा बहू, प्रेमा बहू। वनीर माझी। जी सासू माँ। वनीर माझी, वनीर। तुमने सासू माँ को वानर कहा? मैं माझी को वानर कहूंगी? नहीं 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 माझी, मैं कह रही थी कि मैं आ रही हूँ और मैं आ गई। लोग काम कर कर निकल रहे होते हैं और ये आ ही रही होती है सासू माँ। नहीं, क्योंकि माझी, कुछ लोगों को अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करने में बहुत मजा आता है। हवा लग रही है, चिंगारी भड़क रही है। अच्छा अच्छा,
तुम अपना राग बाद में अलापना। हाँ हाँ, पूरे दिन फ्रेंच में राग ही आलापती रहती है। Bonjour, कैसे लैडीज है, पता नहीं क्या गाती है नहीं। देखा माँ जी, ये हाँ, मैं कह रही थी कि कन्हैया को ना सहारनपुर जाना है, उसकी दूर की मौसी की पास वाली बेटी की शादी है। पास की बेटी की शादी? इससे कुछ पता ही नहीं है। समझाइए सासू माँ, इसे समझाइए जरा। हाँ माँ जी, समझाइए ना, किसी को कुछ पता नहीं है, समझाइए हमें। वो क्या है ना कि मौसी की 4 बेटियां हैं, तो सबसे छोटी वाली की शादी है, तो हुई ना सबसे पास वाली बेटी। अब मैं सोच रही थी कि कन्हैया के साथ किसी एक बहू को जाना चाहिए। बहुत अच्छा सोचा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों में से किसे भेजूं? मुझे ही जाना चाहिए ना सासू माँ। अब वैसे भी इसमें सोचने वाली बात ही क्या है। वैसे कुछ लोगों की वजह से कन्हैया जी दुकान समय पर नहीं पहुँच पाते, तो शादी पर समय पर कैसे पहुँच पाएंगे? मुझे ही जाना चाहिए। ठीक है, पर माँ जी अपने साथ एक बड़ा सा रुमाल जरूर रखिएगा। रुमाल? रुमाल क्यों? क्योंकि माँ जी जब शगुन में 2100 रुपए की जगह सिर्फ 101 का लिफाफा जाएगा और हलवाई को कह दिया जाएगा, सोच के देखो घी डालने की क्या जरूरत है, तेल ही डाल दो। और बैंड बाजे वाले को कहा जाएगा, लो बोलो इसकी क्या जरूरत है, रेडियो बजा देते हैं। और माँ जी बारातियों के स्वागत में फूल लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि माँ जी नहीं, क्योंकि सासू माँ सोच के देखिए, फूल तो बहुत महंगा होता है ना। इन सब के बाद माँ जी जब शादी का सत्यानाश हो जाएगा, तब लोग आपके पास आएंगे और तभी आपको मुंह छुपाने के लिए एक बड़ा सा रुमाल चाहिए होगा ना माँ जी। अरे मैं काम बिगाड़ी हूँ मैं? सासू माँ कुछ भी बोल रही। ये रह गया था। अरे तुम्हें ऐसे देर करा रही हो क्या? मैं? हाँ तो अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वैसे भी कन्हैया जी जब तुम्हारे साथ होते हैं ना, तो बस प्रेम में ही डूबे होते हैं, आजू बाजू का तो कुछ दिखता ही नहीं उन्हें। मगम्बो खुश हुआ, अब इनमें तो फूट पड़ गई। अब अगला नंबर किसका है? पंजीरी और प्रार्थना भाभी। हाँ? अरे नहीं कुसुम, दीदी और उसकी भोली को रहने दे। उन दोनों में इतना प्यार है कि उनके बीच में फूट डाल के मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। बुजुर्ग मोना डालनी। वैसे भी भोली के बिना दीदी की बोली कौन समझाएगा? हाँ, और मैया मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हो भी सकता है। एक काम कर, तो उन दोनों का झगड़ा किसी और से करा दे। देखा जाए तो इन दोनों में से किसी एक का झगड़ा किसी भी बहू के साथ हो गया तो समझो दूसरे का भी हो गया। इसीलिए पंजीरी का झगड़ा परी के साथ करवाएंगे। मैया, परी भाभी झगड़ा करेंगी? नहीं, सब करेंगी और फूट भी पड़ेगी। सास और बहू के रिश्ते का तराजू मेरी तरफ झुकेगा, मेरा ही पलड़ा भारी रहेगा। पीटर, शूट कर, और गोली रबड़ की होनी चाहिए ताकि ये मर भी जाए और मिट भी जाए। अरे मुझ पर नहीं, ध्यान इन पे लगाओ। हाँ, पंजीरी और परी।